नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पिंक सिटी 360। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि हमारा पूरा कुनबा एकजुट है, हम बहुत ही आसानी से तीनों सीटें जीत जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा वाले घबरा गए हैं, कल चुनाव है और बीजेपी कोर्ट में आ रही है। ये बड़ी जानकारी, सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले घबरा गए हैं, कल चुनाव है और बीजेपी कोर्ट में जा रही है। इसी के साथ सीएम ने कहा कि हमारा पूरा कुनबा एकजुट है और हम बहुत आसानी से तीनों सीटें जीत जाएंगे। तो बेहद ही विश्वास जताते हुए सीएम अशोक गहलोत ने बयान दिया। हम जीत रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस बार ऐसे परिणाम आने चाहिए जिससे कि भविष्य में कोई हॉर्स ट्रेडिंग करने के प्रयास नहीं करे। ये बड़ा मानना है, क्योंकि परंपरा डाली बीजेपी वाले हॉर्स ट्रेडिंग की। भैरव सिंह जी थे तब से मैं देख रहा हूँ, उनको तंग किया गया, उनको ले आना पड़ा चौकी ढाणी के अंदर अपने विधायकों को, अपनी पार्टी विधायकों को। ये परंपराएं जो बीजेपी वाले डाल रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस बार सबक ऐसा मिलना चाहिए कि भविष्य में ये नौबत नहीं आए। इस बार तीनों सीट हम जीतते आराम से, कोई दिक्कत नहीं आ रही है और हमारा कुनबा। राजस्थान सरकार में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह उदयपुर से जयपुर पहुंचे। इस दौरान इंडिया न्यूज से खास बातचीत की और बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कल ही उदयपुर गए थे, वापस जयपुर पहुंच चुके हैं। सर, कांग्रेस कह रही है हमारे पास संख्या बल, हम तीनों सीट जीतने जा रहे हैं। मैं तो आपको केवल एक ही साइन बता सकता हूँ, ये तीनों के ऊपर। आपने भी काफी इस बार मेहनत की, जो नाराज साथी थे काफी अच्छा रोल निभाया। जो हम जिसका रोल है उसको निभाना चाहिए। आप भी अपना रोल निभा रहे हैं, इस गर्मी में यहाँ खड़े हैं, तो हम भी अपना रोल निभा रहे थे और सबको निभाना चाहिए। राठौड़ साहब हों, चाहे अशोक भाई हों, सब जितने को कार्यकर्ता जो कार्य सौंपा वो पूरा किया। उदयपुर घुमाए, सब ऑल इज वेल है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो ये थे पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, जिन्होंने कहा कि सब कुछ सही है और हम तीनों सीटें यहाँ पर जीतने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ दिनेश डांगी, इंडिया न्यूज, जयपुर। वहीं जयपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने किसानों के हित का ध्यान नहीं रखा। मोदी सरकार में किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का किसानों को लाभ मिला, जिससे कांग्रेस पार्टी में बौखलाहट है। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस की बाड़ेबंदी पर भी तंज कसते हुए कहा कि जितना समय विधानसभा में नहीं दिया, उससे ज्यादा समय तो होटलों में बिता दिया। का साक्षी है कि कांग्रेस हमेशा किसान विरोधी मानसिकता से काम करती रही है। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 10 साल तक यूपी की गवर्नमेंट थी। उसी समय स्वामीनाथन साहब ने अपनी रिकमेंडेशन एमएसपी को बढ़ाने की दी थी, लेकिन 10 साल तक कांग्रेस की सरकार उसको दबाकर बैठी रही। अगर उनके मन में किसान का हित होता तो वो 10 वर्षों में स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन को मान। आप पार्टी के विधायक विनय मिश्रा के ट्वीट से जुड़े मामलों में आरएलपी ने जालूपुरा थाने में केस दर्ज कराया। आपको बता दें कि आरएलपी पर विनय मिश्रा ने गलत टिप्पणी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और इसी को लेकर आरएलपी के विधायकों ने आप पार्टी के विधायक विनय मिश्रा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया। तो आरएलपी ने केस दर्ज कराया है। आपको बता दें कि आप एमएलए के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचे सभी आरएलपी के कार्यकर्ता। तो वहीं जयपुर में भाजपा विधायकों का होटल में अभ्यास सत्र में चौथे दिन है और इस दौरान उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अभ्यास सत्र में संबोधन दिया और कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों पर भी उन्होंने चर्चा की।
जयपुर में ग्रेटर नगर निगम महापौर डॉक्टर सोम्या गुर्जर ने विद्याधर नगर के वार्ड नंबर 27 का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने कॉलोनियों की रोड गुणवत्तापूर्ण होने की बात कही। इसी के साथ संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि रोड की गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए। साथ ही महापौर ने सफाई कर्मियों को जैकेट और आईडी पहनने के भी निर्देश दिए। और खबर जयपुर से है, जहां पर इन्वेस्ट राजस्थान समिट की तैयारियों के लिए अभी से ही नगर निगम ग्रेटर ने प्रयास तेज कर दिए हैं। 7 और 8 अक्टूबर 2022 को होने वाली समिट के आयोजन की तैयारियों को लेकर कमिश्नर महेंद्र सोनी ने जयपुर ग्रेटर का दौरा किया। टोंक रोड से लेकर जीसीसी तक के रूट पर सौंदर्यीकरण और सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था, टूटी हुई सड़कों की मरम्मत, पोस्टर्स को हटाने और इसी के साथ अवैध अतिक्रमण को भी हटाने के निर्देश दिए गए। मलबा शहर में बहुत ज़्यादा है। अब बहुत सारे प्राइवेट लोगों का भी है, बहुत सारे एजेंसीज सरकारी जो काम होते हैं उनका भी है, लेकिन अब जैसा भी है जिनको भी नोटिस भी देंगे, वसूली अगर करनी है वो भी करेंगे, लेकिन मलबा वगैरह सब हटवाएंगे। जो भी व्यवस्था है वो सब दुरुस्त करने की पूरी कोशिश है। राजधानी जयपुर में उत्तर पश्चिमी रेलवे के जयपुर मंडल ने अंतर्राष्ट्रीय समापर फाटक जन जागरूकता दिवस मनाया, जिसमें लोगों को फाटक पार करते समय नियमों के बारे में जागरूक किया गया। डीआरएम नरेंद्र कुमार ने लोगों को जागरूक किया और इस मौके पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं जयपुर में पुलिसकर्मी की पिस्टल लेकर भागा चोर। पुलिस टीम ने आरोपी का पीछा किया और बदमाश ने पुलिस पर हवाई फायरिंग कर दी। पुलिस ने घेरकर आरोपी को दबोचा और पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया। सांगानेर पुलिस थाने का ये पूरा मामला है, जहां पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं जयपुर में 3 मंजिला रेस्टोरेंट में लगी आग को बुझा लिया गया और आग की लपटों के बीच फंसे 6 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर बचाया। इस रेस्टोरेंट में आग लगी थी, उसके ऊपरी मंजिल पर एक परिवार रहता था। जब आग लगी तो ये लोग उसी में फंस गए। तो वहीं जयपुर के रेनवाल में दिन दहाड़े बैंक से महिला के साथ लूट की घटना सामने आई। महिला ने बैंक से 2.5 लाख रुपए निकाले थे, जिसे लेकर वो बैंक में ही बैठी थी और तभी 2 नकाबपोश बदमाश आए और उसका रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। महिला के शोर मचाने पर वो पर्स को फेंक देते हैं। स्थानीय लोगों ने एक बदमाश को पकड़ लिया और सूचना पर पुलिस ने महिला के बयान दर्ज किए हैं और पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह महिला ने सबसे पहले बैंक से रुपये निकाले और वो वहां बैठ गई, लेकिन तभी 2 नकाबपोश बदमाश आए और बैग लेकर फरार हो गए। जयपुर के लाल कोठी में किन्नर के साथ हुई लूट की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी छोटा भाई उर्फ नवीन राव और गौरव को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने हथियार की नोक पर किन्नर से जेवर लूटे थे। किन्नर दुकान पर चाय पी रही थी, तभी बदमाश आए और जेवर उतरवा कर लूट कर फरार हो गए। आपको बता दें कि दोनों आरोपी मिलकर जयपुर में आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं। जयपुर के बस्ती इलाके के आगरा रोड पर तेज रफ्तार ट्रक स्कूटी को टक्कर मारते हुए 500 मीटर तक घसीटता चला गया
और इस हादसे में स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने ट्रक का पीछा किया तो ड्राइवर ट्रक को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने गाड़ियों को कब्जे में लिया। फिलहाल घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय सेवानिवृत्त कर्मचारी एसोसिएशन के आह्वान पर आज भारी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारी कुलपति सचिवालय पर इकट्ठा हुए। इस दौरान रैली निकालकर कुल सचिव कार्यालय और वित्त विभाग के समक्ष प्रदर्शन किया। इसके बाद कुलपति सचिवालय के सामने सभा की गई। एसोसिएशन के अध्यक्ष लक्ष्मण सेन सहित अन्य लोगों ने सभा को संबोधित किया। वहीं सभी ने विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय में सेवानिवृत्त कर्मचारियों का ग्रेजुइटी का लाभ देने को लेकर धरना चल रहा है। आपको बता दें कि गांधीवादी तरीके से कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। वहीं 12 जून से कर्मचारी उग्र आंदोलन पर उतरेंगे। पदाधिकारी और जो मुख्य लोग हैं उनकी बैठक होगी कल। जयपुर में पदोन्नति के नए नियम के विरुद्ध में शिक्षक पदोन्नति संघर्ष समिति का आज 11वें दिन भी अनिश्चितकालीन धरना जारी है। आज से शिक्षक क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आपको बता दें कि व्याख्याता पदोन्नति में अधिसूचना से पूर्व डिग्री कर चुके या प्रवेश ले चुके शिक्षकों को नियम से राहत देने की मांग कर रहे हैं। जयपुर में कोविड स्वास्थ्य सहायकों का लंबे समय से शहीद स्मारक पर धरना जारी है। सहायकों की तरफ से लगातार सरकार को ज्ञापन दिया जा रहा है। वहीं अब आर पार की लड़ाई को स्वास्थ्य सहायक तैयार हो चुके हैं। जयपुर में राजस्थान संविदा होम्योपैथिक चिकित्सक संघर्ष समिति की तरफ से बीते 120 दिन से होम्योपैथिक निर्देशालय के सामने धरना दिया जा रहा है। संविदा चिकित्सकों ने कहा कि विभाग ने 656 पदों का प्रस्ताव बनाया था। होम्योपैथिक चिकित्सक 6 साल से संविदा कर्मी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मांगों को लेकर मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री और विभाग को कई बार ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिलता है। संविदा चिकित्सकों की मांग है कि विभाग द्वारा 656 पद पर भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी दी जाए। इससे संविदा पर लगे 571 होम्योपैथिक चिकित्सक नियमित हो सकेंगे। तो वहीं जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने राम मंदिर सिविल लाइन से 22 गोदाम की तरफ कार्रवाई की और इस दौरान एलिवेटेड रोड के नीचे ढाबा, कोठरी और टीन आदि अतिक्रमण को हटा दिया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर अतिक्रमण की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि लंबे समय से यहां पर अतिक्रमण किया गया था, जिसे जेसीबी की मदद से आज हटा दिया गया। तो एलिवेटेड रोड के नीचे ये अतिक्रमण किया गया था, जिसमें ढाबा था, टीन थी और कोठरी बनाई गई थी, जिसकी सूचना दी गई थी प्रशासन को और आज अतिक्रमण की ये कार्रवाई की गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जेसीबी की मदद से अतिक्रमण की कार्रवाई की गई और अवैध अतिक्रमण को हटा दिया गया। तो एलिवेटेड रोड के नीचे अतिक्रमण किया गया था, जिस पर जेसीबी की मदद से ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर ढाबा और टीन लंबे समय से बने हुए थे। ऐसे में आज बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण को हटा दिया गया। राजस्थान सरकार के पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी के इरादे शुरू से खराब रहे। पहले सरकार को गिराने के चलते थे,
वहां पर भी मात खा गए और अब राज्यसभा में कांग्रेस के पास 3 सीटें स्पष्ट है। कांग्रेस के पास 126 एमएलए है। ये जानते हुए भी बीजेपी ने निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा किया। निर्दलीय उम्मीदवार के नामांकन में बीजेपी के लोगों ने दस्तखत किए हैं। जब वोटिंग होगी तो पूरे 126 वोट कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। विधानसभा चुनाव 2023 में राजस्थान में कांग्रेस रिपीट होगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब देखेंगे 25 बड़ी खबरें। The atrioventricular valve